गुटुर गुटुर जय हो इको। लंका के भगवान की जय हो, लंका के भगवान की जय हो। मायावान महाराज देवता 33 कोट हाजरी बजाते मेरे घर, देकर बुहारी पवन पंखा डुलाते हैं। साहस कुटुंब वरुण पानी भरे मेरे घर, व्यंजन रसीले अग्निदेव साज लाते हैं। करते चिकित्सा सुखेन नित्य नर्सरी, इन कंपाउंडर नित्य औषधि पिलाते हैं। मृत्यु निर्णय देता, मृत्यु निर्णय देता विधाता बैठ मेरे घर। एक चरण काल तो एक मृत्यु पखारते हैं। ये कोलाहल हम कहां से सुन रहे हैं? महाराज लंका पर डंका बज गया है, क्योंकि बानर भालुओं ने चढ़ाई कर दी है। आधा कटिक कपिन संगारा आदि सेना को कपि बानर भालुओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। लंका भयो कुलाहले भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। लंका के चारों कंगूरे टूट गए। लंका के चारों कंगूरे टूट गए। आधा कटक बंदरों ने मार दिया। और ये समाचार लेकर तू मेरे पास आया, क्या सोच के सरकार हमें शाबाशी देगा, इनाम देगा? यही धिक्कार तुम्हारे हस्तों पर, धिक्कारता हूं मैं, धिक्कार तुम्हारे हस्तों पर, ये लंबे चौड़े आकारों पर। जब 10 20 बानर कर जाए काम हजारों पर। ये आलस त्यागो आलसियो, क्यों मां का दूध ले जाते हो? लंका विद्वेषियों को देकर अपना अस्तित्व घटाते हो। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला हो, ऐसे राजा का सेवक होना तो बड़े भाग्य का पाला हो। उनके अंशर, उनके सहचर लानत है कुटे जमाने में, तो ये टूटे हमारी बीचों भुजाएं। लानत है सच उठाने में। अब तुम एक काम करो, जी महाराज। युवराज मेघनाथ को बुलाया। दरबार में मेघनाथ, हाँ हाँ बैजनाथ, और बैजनाथ नहीं, मेघनाथ जी पधार रहे हैं। हाजरे खिदमत में हो, एहसान होवे नेक नाम। क्या थी मुझसे इंतजारी, क्या है मुझसे काम? ऐसे न झुकेगा किसी तेगे जफा के सामने। आज ऐसे झुकता है कंचन नगरी सम्राट श्री पिताजी के सामने। एक खन्नाट आपको प्रणाम करता है। कहिए पिताश्री, किस कारण से आपने हमें रात दरबार में बुलाया है? वाह खन्नाट वाह, तुम जब से इन जैसे देवताओं को जीत करके लंका में आए हो, तो तुमने अपना युवराज का जो पद दिया गया तुम्हें, उसका ही अस्तित्व भूल रहे हो। तुम्हें यह जानकारी होना चाहिए कि हमारी लंका को बंदर और भालुओं ने चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे जो सहचर हैं, अनुचर हैं, वो मार खा के हमारी ओर भाग रहे हैं। जिसका बेटा, जिसका पुत्र युवराज मेघनाथ जैसा हो,
जिसके बल पर लंका राज अजर अमर हो और उसके अंचल और सहचर बंदर भालुओं से पिटे, इसके लिए तो मुझे लज्जित हो रहा हूं। हे पिताश्री, और बंदर भालुओं की क्या औकात जो लंका में आकर लंकेश की सेना से संग्राम कर सके प्रभु। हे पिताश्री, बंदर भालू मूली गाजर सब हमारे सामने, बंदर भालू की औकात एक मूली एक गाजर की तरह है। हे पिताश्री, बंदर भालू मूली गाजर सुग्रीव पेड़ सहसा का जिसका मध्य पर फूले हैं, चौथा पर है और भटका। हे पिताश्री, जिस छलिया ने किया उत्पाद उससे हम बदला ले लेंगे। लंका पर चढ़ने का बदला उस रामचंद्र से ले लेंगे। पिताश्री, शाबाश मेरे केहरी शाबाश। पिताश्री, उस लक्ष्मण का कत्ल करूं, उस लक्ष्मण का कत्ल करूं, हनुमान को बांध लाऊं, इतना ना करूं पिताश्री तो आपका पुत्र खन्नाथ ना कहूं। आप किसी बात की चिंता न करें। ये लंका वाले ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, पत्थर से देना जानते हैं। वास्तव में तू शेरे बबर है, वास्तव में तू शेरे बबर है। दुश्मन भी टहलता जब तू करता समर है। जानता हूं लंका का युवराज है, चांद सा चमकता सरताजों का ताज है। दुश्मनों को कैद किया कई बार कारागार में, नाम है खन्नाथ रोशन सारे जहान में। हमारी आज्ञा है जो कि आज या तो युद्ध को तुम जाओ या फिर युद्ध को मैं जाऊंगा। आज युद्ध समाप्त ही कर दिया जाए। पिताश्री, जब आपका पुत्र इंद्रजीत है, आप तो सिंहासन पर विराजमान बैठे रहिए। आज एक खन्नाथ प्रथम दिन के संग्राम में सेनापति बनकर संग्राम भूमि के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। पिताश्री, अवश्य, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, क्योंकि जब इंद्र के सामने मैं भी परास्त होने लगा तो तूने जाके इंद्र को अपने बाहुबल से कैद करके रख दिया और तुम्हारा नाम इंद्रजीत रख दिया गया। इंद्रजीत, पिताश्री, तुम अजय हो। तुम्हारे सामने बंदर भालू तो क्या, तीनों लोगों की शक्ति भी आ जाए तो नतमस्तक हो जाती है। जाओ, हमारी आज्ञा है। पिताश्री, हम आपको प्रणाम करते हैं। विजयी चलो प्राइवेट, आज हमें प्रथम दिन के संग्राम में चलना है। महाराज हम नहीं जा पा रहे आज। तुम क्यों नहीं जाओगे? आज हमारी घरवाली को पेट पर आ रहा हो। तुम्हें क्या करना है? का है कि आज हमारी जनी मांस के बाल बच्चों हो ही पर हो तो तुम्हें क्या करना है वहाँ पर? वहाँ पर औरतें जाती हैं, मर्द नहीं जाते हैं। औरतन का काम नहीं है। जनी मांस हमारा लड़का बेटा पैदा करे, हम शोर में पड़े। चुप! चलो हमारे साथ। ऐसी नहीं है कौन हाथ जा तो हमने वैसे ही कह दी। सच्ची बात दूसरी है। क्या है? हमारे घर में ब्याह है, ब्याह। हाँ, ब्याह में जाने हैं। किसकी शादी है? हमारे बाप की। चुप! समझो बात दूसरी हो रही। अच्छा चलो हमारे साथ। अच्छा चलिए आइए। गिनाती सुन श्रवणियस कड़ी पुलिछे का आई, उतरो वीर दुर्गते सन्मुखी चलो बजाई। कहाँ कौशिला धीश दुभ्राता, धनवी सकलो लोक विख्यात। राम और लक्ष्मण जो आपको बहुत बड़े धनुषधारी समझते हैं, वीर समझते हैं, आज एक खन्नाथ संग्राम भूमि में ललकारता है, संग्राम भूमि में ललकारता है। कहन लील दुविदा सुग्रीव अंग देहनु
मंतु बलि शिवा। काहे नलनील यंगा रामा हनुमान एक घन्नाथ की चुनौती है कि सावधान हो जाओ। आज एक घन्नाथ तुम्हें संग्राम भूमि में ललकारता है। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय हट मारे ओही। काहे चाचा विभीषण जो अपने भाई से गद्दारी करके दुश्मन की पनाह में आ गया, दुश्मन की सेना में आ गया, आज एक घन्नाथ उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सावधान। श्री राम। महाराज महाराज खन्नाथ, हनुमान, तूने एक साथ रामादल के 9 महावीरों को 9 महारथियों को ललकार दी है, संग्राम भूमि में ललकारा है। तूने हनुमान का भी नाम लिया है, तो ले तेरे सम्मुख ये हनुमान आ पहुंचा है। सावधान हो जाओ बानर, एक घन्नाथ तुम्हें भी चुनौती देता है। सावधान। खन्नाथ, तू मेघनाथ कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। तू है दीपक, मैं हूँ मसाल, रवि का रवि कुल का उजियाला हूँ। सावधान हो जाओ। मुझे पकड़े मुझे जकड़े मैं नहीं जंजीर में सकती, मुझे छेदे मुझे भेदे नहीं किसी तीर में सकती। सावधान। जय श्री राम। बारी बारी पचारी हनुमान, आविर निकट मरमि सो जाना। हे महाप्रभु, भैया लक्ष्मण, आज लंका की ओर से रावण का ज्येष्ठ पुत्र खन्नाथ युद्ध करने के लिए आया है। उसने ललकार दी है। मैं उसकी ललकार सुनकर के संग्राम भूमि में जा पहुंचा। मैंने उससे युद्ध किया, परंतु महाप्रभु ना जाने वो है मायावी कौन सी माया का युद्ध कर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कुछ कीजिए। आयुष मागी रावि पहे, अंगिरादि कपिशान। लक्ष्मण जले कुद्र होए, बानी सरसने। सावधान लक्ष्मण, एक घन्नाथ तुम्हें ललकारता है। मेघनाथ, संग्राम भूमि से ललकार करने से कोई संग्राम जीत नहीं जाता है। पता जब चलेगा जब संग्राम होगा और विजय किसकी होती है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि संग्राम छोड़ के यहां से भाग जाओ, अयोध्या वापस चले जाओ, अन्यथा आज खन्नाथ के हाथों से बेमौत मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। ए मेघनाथ, क्योंकि ये एक स्तर है वीरों का, तब जैसा बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धारा है कृपानों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सूप नखा की नाक नहीं, जो तुमने सूप नखा हमारे बुआ के नाक और कान को काटा है। ये सूप नखा की नाक नहीं, पीछाना बानर बालिका, ए सवाल कुमार का शिकार नहीं, लो हुए लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा न दूध, अभी तुम्हारे दांतों का दूध भी नहीं सूखा है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी, खोसे खन्नाथ छाड़ने में। अन्यथा ताड़का पद वाला, तुमने ताड़का को भी मारा है, अन्यथा ताड़का पद वाला पितघात पूर्ण हो जाएगा। खरदूसर तीसरा का बदला आज पूर्ण हो जाएगा। ए लंकेश दशरथ के पुत्र मेघनाथ, तुम्हारी सलाह लक्ष्मण कभी मंजूर नहीं करेगा। अरे लंका पर श्री रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, पितघात आज होगा। हाँ हाँ, पितघात आज होगा।
अरे इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनमंडल के, गोमंडल के संतापों का, अपनी पितृहीनता की पीड़ा, अपनी पितृहीनता की पीड़ा अरे अब सीख मिटाए ये पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर के नहाए की पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, समझला हुआ हूँ। मैं भी सलाह दे रहा हूं, हमारी भी सलाह सुने। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, अन्यथा तू आज पछताएगा। अरे लक्ष्मण के हाथों से बेमौत मारा जाएगा। ए लक्ष्मण, अगर तू समुद्र है तो अगस्त बनकर पी लूंगा, अगर तू समुद्र है तो अगस्त बनकर पी लूंगा, अगर तू सर्प है तो नौला बन के खत्म कर दूंगा। मैं तेरे बाल खींचूंगा, मैं तेरी खाल खींचूंगा, भूखा शेर बनकर तेरा खून पी लूंगा। अच्छा, और सूर नहीं कहलाते हैं, अरे सूर नहीं कहलाते हैं। अरे जो अपने आप बखान करें वो काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों से भुगतान करें। नरसिंहों से मत टकराना, नरसिंहों से अरे मत टकराना। नरसिंहों में बस से भवानी, नरसिंहों से जो टकराया मांगा युद्ध स्थल में बल। सावधान, सावधान। वो क्रोधी बलती वो तेजी बलती वाले कौशल वो दिखलाए, तीरन से काटे तीरन को वीरन को मार गिराए। हरे हरे महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। लक्ष्मण वेगी राधित जोधा हिरे परस पर करियति क्रोधा, एक सकै नहीं जीती, निचर छलवल करही अनीति। नाना विधि बिरहार का शेखा, राक्षस भयो प्रणिया बुसे। चाय गरम चाय, ठंडी बर्फ, कुल्फी। रावण सुतिन जीवनी अनुमाना, संकट भयो हर है मामी प्राण। आज मैं से मस्ताना एक छोटा सा बालक समझ रहा था, बच गए। लेकिन ये काले नाग की तरह मुझे डसने के लिए तैयार हो गया। महाराज बच गए तुम, जो तो मेरी मूंछों का लिहाज कर दिया ना था, तुम तो पुर्र कर दो। चुप, ऐसे नहीं ये समाप्त तो होगा। हमें इस दूसरा कोई युद्ध करना होगा। अवश्य हम ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं। ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति चाहिए, उसी के द्वारा इसका अंत होगा। ओ ब्रह्माय नमः, ओ ब्रह्माय नमः। लक्ष्मण, मेघनाथ, सावधान हो जाओ। ए लक्ष्मण, अब तक तो खेल खिलाता था, अभी हम तुम्हें खेल खिला रहे थे। कौन सा खेल खिला रहे थे? अब तुम्हें खेल खिला रहे थे, रण का खेल खिला रहे थे। अच्छा, अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। देख, इस ब्रह्म शक्ति पर आप पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथे आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जिस तल पर ये छोड़ी जाती है वो मृत्यु तुल्य हो जाता है। सावधान हो जाओ। मेघनाथ, भाग जा रघुवंशी, इसलिए भाग जा रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, अब लखन जीत कहलाऊंगा। कुछ भी कहते रहो, लेकिन जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। अरे जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की हानि है। कितने भी आज पतित हो तुम, ए ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। हे ब्रह्म शक्ति का आदर से सर झुका,
हमारा है। अरे अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते, होता ना प्रशेष ब्रह्म शक्ति का तो मिट्टी धूल और करते। सावधान हो युद्ध जाओ। स्थल में आए हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, अब लो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। वीरघातिनी छाड़ी सागी तेज पुलजु लक्ष्मण उरिला। भैया मुझे माफ करना, जो आपके साथ मैं आपका सहयोग नहीं कर पाया। भैया 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 पिराई बेटे क्या देख रहा है? अरे महाराज सूप न खा फुगा नहीं पे मर गई थी, ए, और सूप न खा फुगा की नाक के नहीं ने काटी बेचारी माछी भने खात फिर रही। अच्छा। अगर इनकी जेब में डरी होते तो घरे जाके बिल्डिंग। चुप! उसी बुगा का बदला घन्नाथ ने लिया है जो एक लक्ष्मण पृथ्वी पर पड़ा है। एक काम करो, इसे उठाओ और लंका ले चलो। पिताजी को हम तोहफा देंगे, कहेंगे आज प्रथम दिन के संग्राम में एक को समाप्त कर दिया है। मूर्छा भाई हेलो, और ये 100 रुपए हमारे आदरणीय बल्लू दादाजी टोला और संदीप भैया, बल्लू दादा टोला और संदीप भैया जी की ओर से 100 रुपए आते हैं, इन्हें उठाएं। मूर्छा भई शक्ति की लागे, तभी चल गया निकटी भय त्याग। बाबा जी ए फूफा 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 को तो सूपा सो बैठो फूफा। अरे उठो लाल, अब आंखें खोलो और मुत्तू कल्लई चड्डी धोलो। मैं नहीं उठ रहे महाराज, मुश्किल हे की बात है। नालायक, ए पहली गाने से नहीं उठेगा, ऐसे ताकत से उठाओ। अच्छा ताकत से। महाराज मैंने कर दी ताकत भर गई, मिस कॉलें कड़न लगी महाराज, हमारे बस की नहीं है। लंका में सबसे ज्यादा अनाज बिगाड़ता है, काम का ना दाज का, सिर्फ दुश्मन अनाज का सबसे पहले खाता है। और आज प्रिय बंधु नीरज, हेलो आदरणीय ग्राम प्रधान जी नीरज जी इमलिया की ओर से जो हमारे विराजमान है प्रधान जी, उन्हीं की ओर से 100 रुपए आते हैं हमारे आदरणीय नीरज जी ग्राम प्रधान इमलिया। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। प्राइवेट महाराज ये छोटा सा कार्य तुझ पे नहीं हुआ है, चलो हम इसे उठाते हैं। मेघीरा दिशन कोटि सते, जो धार ही उठाए, जगता धार से सिक में उठी चले खिसिया। काय महाराज क्रेन मशीन मंगवाए, क्रेन मशीन एक तालामेंट धर दो। चुप! हम मूर्छित व्यक्ति को पिता के सामने ले जाएं मेरे शान के खिलाफ। पड़ा रहने दो यहाँ, चील कौओं का एक भोजन है। प्रथम दिन के संग्राम में लंका वालों की जीत हुई है, कल के रोज जब दूसरा संग्राम होगा बड़े तपसी को हम समाप्त कर देंगे। इसलिए आज विजय लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। संध्या भई फिर दुबाहिनी, लगे सवारन निज निज आए। संध्या भई फिर दुबाहिनी, लगे सवारन निज निज आए। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो।
संग्राम भूमि से काफी दूर निकल गया था। उस मायावान की माया में भैया लक्ष्मण को अकेला छोड़कर चला गया था। ये क्या, संध्या का समय हो चुका है। लगता है भैया लक्ष्मण युद्ध करते करते थक गए हैं, इसलिए जमीन पर सहन कर रहे हैं। जगाना चाहिए और प्रभु के पास चलना चाहिए। भैया 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 लक्ष्मण, भैया भैया, अरे ओ खन्ना मायावी, दुराचारी, तूने भैया लक्ष्मण पर ऐसी कौन सी शक्ति का प्रहार कर दिया है जिससे भैया लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तूने मुझे यहां से कहीं दूर भेज दिया और अपनी मनमानी कर ली। यदि तू अभी यहीं पर होता तो ये हनुमान तुझे धरनी में धराशायी कर देता। मुझे क्षमा करना महाप्रभु। आज युद्ध में जाते समय आपने मुझसे कहा था, हे तात हनुमान, हमारे भैया लक्ष्मण के साथ आज प्रथम दिवस के अंतर्गत युद्ध भूमि में जाओ। भैया लक्ष्मण के ही साथ रहना, हर तरह से सहायता करते रहना, देख रेख करते रहना। परंतु महाप्रभु, मैं भैया लक्ष्मण की किसी भी प्रकार कोई सहायता नहीं कर पाया। अपने दास हनुमान को क्षमा करना नाथ, क्षमा करना। भैया लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में मैं आपके सम्मुख ला रहा हूं। व्यापक ब्रह्म अजित भुविने सोए, लक्ष्मण कहा बूझी करुणा। व्यापक ब्रह्म अजित भुविने सोए, लक्ष्मण कहा बूझी करुणा। व्यापक ब्रह्म अजित भुविने सोए, व्यापक ब्रह्म अजित भुविने सोए, व्यापक ब्रह्म अजित भुविने सोए, लक्ष्मण कहा बूझी करुणा। लक्ष्मण कहा बूझी करुणा। संध्या होने को जा रही है। आज प्रथम दिवस के युद्ध में मेरा भाई लक्ष्मण युद्ध भूमि की ओर गया था। और प्रिय बंधु, श्री राम जी के चरणों में 100 रुपए का दान सिब्बू सागर जी, माननीय सिब्बू सागर एवं गिरीश नापित जी और ए केन अहरवार जी, सभी लोगों की ओर से, लोकेंद्र जी अहरवार जी की ओर से 100 रुपए आते हैं। सिब्बू भैया जी की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अभी तक नहीं आया है, संध्या होने को जा रही है, क्योंकि संध्या के समय रात्रि में निशाचरों की शक्ति दुगनी हो जाती है। क्या विधाता, राम का ये बाएं नेत्र फड़क रहा है, कहां विलंब कर दी लाडले लक्ष्मण। मेरे लाल, तुम्हारी बिना ये राम जीवित नहीं रह सकता। कहां विलंब कर दी हनुमान। आजा, मैं तो खड़ा हूं तेरी राह में लक्ष्मण, कहां विलंब कर दी बंधु। आजा, मैं तो खड़ा हूं तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा राम हो, तुझको पुकारे तेरा राम। आजा, ओ आजा, हाँ आजा, मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा राम हो, तुझको पुकारे
तुम्हारे बिना लक्ष्मण रह ना सकूंगा भैया, रह ना सकूंगा। गम ये जुदाई का सही ना सकूंगा भैया, सही ना सकूंगा। अब तो चला आ मेरे पास, ओ आजा, हाँ आजा, मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा राम। कहाँ बिलोंग करती? तभी लखले आया हनुमान अनुज की प्रभु अति दुखी मान। हनुमान, महाप्रभु लक्ष्मण तुम्हारे साथ अपनी पैरों से चलकर के गया था युद्ध भूमि की ओर, तुम इन्हें अपने हाथों पर लेकर के आए हो हनुमान। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, क्या कारण है हनुमान? मेरा लाल लक्ष्मण। महाप्रभु, रावण के ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद ने भैया लक्ष्मण पर ना जाने कौन सी शक्ति का प्रहार कर दिया नाथ, जिससे भैया लक्ष्मण की यह दुर्दशा है। नहीं महाप्रभु नहीं भैया, मुझे क्षमा करना भगवान, मैं भैया लक्ष्मण की किसी भी प्रकार कोई सहायता नहीं कर पाया। मेरे लाडले लक्ष्मण, तुम तो राम का साथ देने के लिए आए थे, और जब साथ देने का समय आया लक्ष्मण,